नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में लोकल को आरक्षण देने के फैसले पर यूटर्न ले लिया है और उसके बाद अब कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के तमाम नेता अब कांग्रेस पार्टी पर बरस पड़े हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया है। शहजाद पूनावाला ने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब ही बना दिया है दूसरा, और उन्हें कहा कि आई नीड कंफ्यूजन, ये कांग्रेस पार्टी का सही मतलब है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति ही कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी हुई है। पहले वो कुछ बात करते हैं, फिर उस पर पलट जाते हैं। ये तमाम बातें करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि रातों रात दरअसल अपने फैसले पर ही ब्रेक लगा दिया जाता है। ये डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन करने का तरीका था। घोटाले जिस तरीके से सिद्धरमैया की सरकार में हुए हैं, उनसे दरअसल डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों का ध्यान सिद्धरमैया सरकार, और यही वजह है कि दरअसल ये फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी पूछा है कि सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी की क्या राय है, मुझे जवाब दीजिए। क्या कुछ शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया है और किस तरीके से सिद्धरमैया सरकार और राहुल गांधी से उन्होंने सवाल दागा है, सुनिए। आईएनसी का मतलब बन चुका है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी है कि सुबह एक निर्णय लिया जाता है, रात आते आते उसी निर्णय पर ब्रेक लगा दिया जाता है। दरअसल ये डी फॉर डाइवर्जन और डी फॉर डिस्ट्रैक्शन करने का पूरा षड्यंत्र था। डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट कहाँ से करना था? 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम, जिसमें सिद्धरमैया जी के घर वाले इन्वॉल्व हैं। वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ रुपए का, उसमें शराब और लैम्बोर्गिनी गाड़ी, चुनाव के लिए पैसा खर्च किया गया, ट्राइबलों का पैसा, ये सामने आ चुकी है। फिर उसके बाद चावल घोटाला 120 करोड़ का, और तिजोरियां खाली हो चुकी है। कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से गारंटी स्कीम चलाई है, तो जनता के ऊपर कभी पेट्रोल डीजल पर जिजिया डालना, कभी पानी का दाम बढ़ा देना, कभी बस फेयर बढ़ा देना, तो इन चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए सुबह एक चीज़ छोड़ देना और रात को उसको वापस ले लेना और जनता की भावनाओं के साथ खेलने का महापाप कर्नाटका कांग्रेस ने किया है। यही कर्नाटका कांग्रेस का खटाखट लूट एंड स्कूट मॉडल है। राहुल गांधी जी ने बताना चाहिए कि कर्नाटका के युवाओं के साथ और कर्नाटका की जनता के साथ जो एक खिलवाड़ किया गया है, उस पर उनकी क्या राय है। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुना, जिन्होंने कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी में नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के उनके फैसले, जिस पर रोक लगा दी गई है फिलहाल, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक से एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कर्नाटक में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस पूरे मामले को लेकर भी शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बीमारी फैल गई है। अब जो आदिवासी लोग हैं, उनके पैसे पर भी कांग्रेस डाका डाल रही है। जो खटाखट का वादा किया था, वो तो जुमला ही निकला, लेकिन कांग्रेस ने 180 करोड़ रुपए का ये डाका डाला है। और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी ये बोल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, यानी वो मान रहे हैं कि घोटाला
घोटाला हुआ है, ये साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा। और ये भी कहा कि कर्नाटक कांग्रेस जो है वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। भ्रष्टाचार कर्नाटक कांग्रेस में फैल चुका है। तमाम वादे जनता से किए गए हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। किस तरीके से बी नागेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और सिद्धरमैया पर वो बरसे हैं, किस तरीके से उन्हें घेरा है, सुनिए। कर्नाटका कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बीमारी इस हद तक वहां पर छा चुकी है कि ट्राइबल के पैसों पर भी डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया और 180 करोड़ रुपए का डाका डाला। और मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 180 करोड़ का घोटाला नहीं, ये तो 100 करोड़ का घोटाला है। मतलब स्वीकार रहे कि घोटाला हुआ है। इतनी निर्लजता से जिस प्रकार से ये लूटा गया पैसा, इसमें एक अफसर ने आत्महत्या की, मंत्री का नाम लिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता चल रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहीं चुनाव में, कहीं शराब खरीदने में, कहीं लंबोर्गिनी गाड़ी खरीदने में हुआ। और ये कोई एकलौता स्कैम नहीं है। कर्नाटका कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा। इसीलिए 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम, 120 करोड़ का चावल घोटाला, ये लगातार घोटाले, ये एक ही महीने के घोटाले हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा लूट और स्कूट किया जा रहा है और फिर इसका जो पूरा भार है वो जनता पर डाला जा रहा है। बिजली के दाम बढ़ाकर, पानी के दाम बढ़ाकर, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, मतलब कांग्रेस लूट रही है और जनता से जिजिया वसूल रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार कर्नाटक कांग्रेस जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है और जाहिर तौर पर यह मामला अब कर्नाटक कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी में नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का पहले फैसला किया, उसके बाद अपने ही फैसले से यूटर्न ले लिया, क्योंकि इस पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी ने इस पर काफी सवाल उठाए, जिसके चलते कैबिनेट में इस फैसले को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की थी उसे भी उन्होंने हटा दिया और यह कहा कि अब इस बिल पर पुनर्विचार जो है वो सरकार करेगी और इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। लेकिन ना सिर्फ ये आरक्षण का मुद्दा है, बल्कि बी नागेंद्र जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में वो फंसे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड है, उससे जुड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। तो सिर्फ शहजाद पूनावाला ने इन्हीं मुद्दों का जिक्र नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, अखिलेश यादव बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में योगी सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दो खेमों में सरकार बट गई है और ये जनता के साथ अन्याय है। ये तमाम बातें अखिलेश कह रहे हैं। उस पर भी शहजाद पूनावाला ने अखिलेश को जवाब दिया है और ये कहा है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें कहते हुए शहजाद पूनावाला ने इंडी अलायंस पर जमकर वो पलटवार करते नजर आए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, अखिलेश यादव जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 14, 17, 19, 22 और अब 24 में तीसरी बार भी उनकी इंडी अलायंस की सरकार नहीं बन पाई है। और इस पर चिंतन करने के बदले और ये देखने के बदले कि आज इंडी अलायंस में पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर केरल तक कहीं पर भी इंडी अलायंस टिका नहीं है, वो अपने हार में अहंकारी होकर जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बयान दे रहे हैं, कभी वो अवधेश प्रसाद की तुलना राजा अयोध्या भगवान श्री राम से कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो वो है जो विनम्रता से जीत को स्वीकारते हैं और दूसरे वो है जो हार में भी अहंकार का परिचय देते हैं। तो फिलहाल कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष राजनीति कर रहा है उस पर आपने शहजाद पूनावाला को सुना, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।